हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए दोस्तों, आप सभी के लिए आ चुके हैं 5 भर्तियां लेकर के। दोस्तों, इनके जो फार्म हैं आपको 31 जनवरी से पहले भर देने हैं। अगर आप भी दोस्तों 8वीं 10वीं और 12वीं पास हैं तो आप भी यहां पर फार्म भर के अपनी एक नौकरी ले सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, ऑल इंडिया भर्ती है, सीधी भर्ती, मेल एंड फीमेल दोनों ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्हीं 5 भर्तियों के बारे में, यानी किस डिपार्टमेंट में ये आपकी वैकेंसीज आई हुई हैं, कैसे आपको अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सैलरी कितनी मिलेगी। साथ ही दोस्तों बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के। ठीक है, देखिए यहाँ पर टोटल जो पोस्ट है 80,000 से भी ज़्यादा है। तो आप सभी के पास में एक दोस्तों गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एक गवर्नमेंट जॉब पाने की। दोस्तों, अभी तक इन भर्तियों के बारे में बहुत कम साथियों को पता है। अगर आपको पता चल गया है तो आप बेहद खुश नसीब हैं। साथ ही दोस्तों, जो हमारे साथी ये बोलते हैं कि सर हम पढ़ने में थोड़े वीक हैं, तो हमें कोई ऐसी भर्ती भी बता देना कि जिसमें कोई परीक्षा ना होती हो। तो मैं आपको दोस्तों ऐसी भी भर्ती बताऊंगा जिसमें कोई भी परीक्षा नहीं होगी, सिर्फ आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, तो वीडियो दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर आप भी बेरोजगार हैं और नौकरी की तलाश में है। ठीक है, देखिए हो सकता है कि आपका भी सिलेक्शन इन 5 भर्तियों में से किसी एक में हो जाए। हालांकि आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये जरूर बताना है कि आपको इन 5 भर्तियों में से सबसे बेस्ट वैकेंसी कौन सी लगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, फटाफट से उसको दबा दीजिए। साथ ही उसके साइड में एक घंटी का ऑप्शन भी आपको दब दिखेगा, उसको भी आपको ऑल प्रेस कर लेना है। ठीक है, इससे दोस्तों आप ही का बेनिफिट है, यानी जो भी नई नई वैकेंसीज आती हैं तो आपको हमारे चैनल पे उन सभी की अपडेट मिलती रहेगी और जो भी नई भर्ती आती रहेंगी उसकी 100% और रियल ऑथेंटिक जो अपडेट है वो हम आपको देते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों चलते हैं हम लोग वैकेंसीज के नोटिफिकेशंस की तरफ और बारी बारी से जानेंगे हर एक भर्ती के बारे में फुल डिटेल्स। ठीक है, तो दोस्तों जो पहली वैकेंसी है वो आपको देखने के लिए मिल जाती है रेलवे के अंदर। जी हाँ दोस्तों, इसमें कोई भी किसी भी तरह का कोई एग्ज़ाम नहीं है। तो अगर आप दोस्तों 10वीं पास हैं और आईटीआई आपने कर रखी है तो आप इसमें दोस्तों फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अगर बात करें इसके फार्म कब तक भरे जाएंगे तो दोस्तों 27 जनवरी तक आप लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं और इसमें जो टोटल पोस्ट हैं वो 4,232 है अप्रेंटिस के लिए। ठीक है, बात करते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो साथियों देखिए, यहाँ पर मैं बात करता हूँ सबसे पहले तो इसकी योग्यता को लेकर के। ठीक है, यानी इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, तो कौन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने 10वीं का क्लास कर रखी है और 50% मार्क्स आपके हैं, साथ ही आपने आईटीआई कर रखी है, जैसे आप देख पा रहे होंगे ये रिलेटेड ट्रेड्स हैं। ठीक है, जैसे आपका एसी मैकेनिक है और इस तरह से आप अगर इस ट्रेड वाइज से आपने कर रखी है तो आप इसके लिए दोस्तों एलिजिबल हो। ठीक है, ये आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, 10th के साथ में आपको रिलेटेड ट्रेड से आईटीआई करना अनिवार्य है ना। उसके बाद अगर बात करते हैं इसकी एज लिमिट को लेकर के तो 15 से 24 साल वाले इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मोड ऑफ सिलेक्शन, इसमें किसी भी तरह का कोई भी दोस्तों एग्जाम नहीं होता। ठीक है, बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट, यानी दोस्तों आपका जो सिलेक्शन है वो आपका मेरिट लिस्ट से होता है ना। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि देयर विल बी नो रिटर्न टेस्ट और वाइवा। ठीक है, यानी किसी भी तरह का कोई भी दोस्तों एग्जाम आपका नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो ये थी आपकी पहली भर्ती। अगर आप 10वीं पास हैं और आईटीआई आपने कर रखी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं दूसरी भर्ती की तरफ दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगली जो आपकी वैकेंसी है वो भी आपको देखने के लिए मिलती है रेलवे के अंदर। देखा जाए तो बड़ी ही बेहतरीन ये वैकेंसी है, रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज। ठीक है, तो बहुत सारी अच्छी ये वैकेंसी आपकी रहेगी। बात करते हैं इसके फॉर्म को लेकर के, कब तक इसके जो फार्म है वो भरे जाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 7 जनवरी 2025 से इसके जो फार्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी फॉर्म भरने की वो आपकी 6 फरवरी रहने वाली है। ठीक है,
तो काफ़ी समय आपके पास है इसके अंदर फार्म भरने का। बात करते हैं कौन सी पोस्ट पर ये वैकेंसी है और उसके अलावा आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, स्टेजेस क्या रहते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो इसमें आपका सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें लिखा है कि ट्रांसलेशन टेस्ट होता है, परफॉर्मेंस टेस्ट होता है, टीचिंग स्किल टेस्ट होता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, इस तरीके से इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस है और 1/3 नेगेटिव मार्किंग एग्जाम में होती है। बात करते हैं दोस्तों क्वालिफिकेशन को लेकर के, यानी क्या इसके अंदर क्वालिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलती है और कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, उसको लेकर अगर बात करते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो आपकी एज लिमिट है ना दोस्तों, वो आपको काफ़ी अच्छी खासी देखने के लिए यहाँ पर मिल जाती है, यानी 18 से 48 वर्ष तक, ठीक है, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा होती है। बात करते हैं दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर के, तो देखिए कैंडिडेट शुड हैव जो है जिसने भी मिनिमम एजुकेशनल टेक्निकल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इंडिकेटेड फॉर द पोस्ट इन, ठीक है। यानी दोस्तों इसमें जो आपका जो एजुकेशन है, यानी जैसे कि आप देख सकते हैं उससे रिलेटेड है, वो उस पर अप्लाई कर सकता है। फीस की बात करें तो 500 रुपये फीस इसमें लगती है, जिसमें से CBT 1 के बाद में आपके 400 रुपये रिफंड हो जाते हैं। और जो कैटेगरीज है जैसे फीमेल है और उसके अलावा SC ST है, उनके 250 रुपये यहाँ पर दोस्तों लग रहे हैं, जो कि पूरे ही रिफंड हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भर्ती है, तो जो भी साथी इसके लिए योग्य है, जो इंटरेस्टेड है, वो इसका फॉर्म भर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट वैकेंसीज की तरफ दोस्तों। तो दोस्तों जो तीसरी आपकी वैकेंसी है वो आई हुई है इंडियन एयरफोर्स के अंदर। जी हाँ दोस्तों, जो इसके फॉर्म है वो आपके यहाँ पर लास्ट डेट आपकी 27 जनवरी रहने वाली है। अगर आप भी इसमें इंटरेस्टेड हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। जो ये वैकेंसी है दोस्तों 12th पास वालों के लिए है। बात कर लेते हैं इसकी डिटेल्स को लेकर के, क्या क्या डिटेल है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसमें जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, यानी जो आपका जन्म है, वो 1 जनवरी 2005 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2008 के बाद का नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर के। अगर आपने 12वीं पास क्लास कर रखी है और 12th क्लास में आपके पास मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश था, ठीक है, और टोटल आपके 50% मार्क्स थे और अकेले इंग्लिश में 50% मार्क्स थे, तो आप दोस्तों एलिजिबल हो, ठीक है। उसके अलावा अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा कोर्स कर रखा है, चाहे मैकेनिकल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो और इलेक्ट्रॉनिक से हो, ठीक है, या कंप्यूटर साइंस से हो, और आपके 50% मार्क्स हैं, तो दोस्तों आप इसमें एलिजिबल हो, ठीक है। उसके अलावा और भी इसमें आपका योग्यता दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर उसके बाद बात करते हैं दोस्तों इसमें आपका क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, तो सबसे पहले तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आपकी जो है दोस्तों हाइट वगैरह को लेकर, फिजिकल क्राइटेरिया, सैलरी वगैरह। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सारा डाटा है आपकी सैलरी का, जिसमें जो फर्स्ट ईयर है उसका जो मंथली पैकेज है वो 30,000 का है। इन हैंड 70% 21,000 है और उसके अलावा यहाँ पर जो फंड है वो 30% है, ठीक है, नहीं 9,000 रुपये। तो इस तरीके से आपका सैलरी का प्रोसेस यहाँ पर रहेगा। बाकी अगर बात करते हैं फिजिकल की, तो देखिए इसमें आपका 1600 मीटर की रनिंग होती है। मेल कैंडिडेट्स को 7 मिनट का समय मिलता है, फीमेल को 8 मिनट का मिलता है, ठीक है। उसके बाद में आपके मेल कैंडिडेट्स जो होते हैं रनिंग के बाद में, यानी लगभग 10 मिनट के बाद में, उनको जो है 1 मिनट के अंदर 10 पुशअप्स मारनी है, फिर उनको 2 मिनट का समय मिलता है, फिर उनको 1 मिनट में 10 सीटअप्स मारनी है, फिर उनको 2 मिनट का समय मिलता है और उसको फिर 1 मिनट के अंदर 20 स्क्वाट्स मारनी होती है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको भी रनिंग के बाद में 10 मिनट का समय मिलता है और उसके बाद उनको 1 मिनट 30 सेकंड में 10 सिटअप्स मारनी होती है। उसके बाद उन्हें 2 मिनट का गैप मिलता है और फिर उनको 1 मिनट में 15 स्क्वाट्स मारनी होती है, ठीक है। तो ये आपका फिजिकल क्राइटेरिया है। बाकी इसमें आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर, सबसे पहले एग्ज़ाम होता है, फिर फिजिकल होता है, ठीक है, ये है। अगर बात करते हैं यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो आपके पास 10वीं क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए और अपने जो 10th 12th के सर्टिफिकेट है वो जैसी योग्यता है वो, ठीक है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें हैं और जो अगर आप योग्य हैं और इंटरेस्टेड हैं तो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। चलते हैं अगली भर्ती की तरफ दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों जो अगली वैकेंसी है वो भी आपके रेलवे के अंदर है और बड़ी ही शानदार वैकेंसी है। जी हाँ दोस्तों,
10वीं पास वालों के लिए बड़ी संख्या में ये भर्ती है और रेलवे ग्रुप डी के नाम से इसको जाना जाता है। बेसिकली इसके अंदर आपको बहुत सारे अलग अलग पोस्ट देखने के लिए मिलते हैं, जैसे आपका पॉइंट्समैन हो गया, असिस्टेंट हो गया, ट्रैक मेंटेनर हो गया, असिस्टेंट लोको शेड हो गया, असिस्टेंट ऑपरेशंस, या उसके अलावा बहुत सारे वर्क आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ये दोस्तों वैकेंसी है। बात करें तो ऑल ओवर इंडिया भर्ती रहती है और लगभग दोस्तों 32,438 इसमें पोस्ट अभी बताई जा रही हैं। हालांकि उम्मीद है कि ये बढ़ सकती है और कोई बोल रहा है कि ये 58,000 भी हो चुकी है। ठीक है, लेकिन इसको लेकर कभी अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। ठीक है, अभी जो है 32,438 ही आपको मान के चलना है। जैसे ही वैकेंसी इंक्रीज होती है, ऐसा कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो हम आपको बताएंगे। ठीक है, उसके बाद में फार्म इसका ऑनलाइन भरा जाएगा। योग्यता 10वीं पास है और उसके अलावा जो आयु सीमा है वो 18 से 33 वर्ष से होती है जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए। उसके अलावा जो ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, यानी वो 18 से 38 वाले फॉर्म भर पाएंगे। उसके अलावा जो SC ST है उनको 5 साल का। ठीक है, और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपका CBT 1 होता है, यानी एग्ज़ाम होता है। उसके अलावा आपका फिजिकल होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। बात करते हैं आपकी इसमें सैलरी की, तो इसमें दोस्तों बेसिक आपकी 18,000 रुपये है, यानी लगभग आपको 30,000 प्लस इसमें सैलरी मिल जाती है, HRA वगैरह सब चीज़ अलाउंसेस लगाने के बाद में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं डेट की, कब फॉर्म भरे जाएंगे। तो देखिए 22 जनवरी 2025 से आपको फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी लास्ट डेट जो रहेगी वो आपकी जो रहने वाली है वो आपकी दोस्तों 22 फरवरी 2025 रहेगी। ठीक है, यानी लगभग 1 मंथ आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की ये वैकेंसी है। बाकी जो भी जैसे भी डिटेल्स आएंगी तो हम आपको दोस्तों इसके बारे में ज़रूर बताएंगे। देखिए दोस्तों, इसकी जो फीस होती है वो भी 500 रुपये होती है और CBT 1 के बाद में इसमें आपके 400 रुपये रिफंड हो जाते हैं। और ये जो फीस है आपकी जनरल, OBC और EWS के लिए होती है। उसके अलावा जो SC ST हैं या वुमेन हैं उनके लिए दोस्तों 250 रुपये फीस होती है और वो पूरी आपकी एग्ज़ाम के बाद रिफंड कर दी जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो फॉर्म जरूर भरना। चलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ। देखिए दोस्तों, अगली जो आपकी वैकेंसी है वो है आपकी DFCCIL इंडिया के अंदर, यानी दोस्तों ये आपकी एक रेलवे की वैकेंसी है। ठीक है, और इसमें दोस्तों जो ये पोस्ट है आपकी, एक तो MTS की है, एग्जीक्यूटिव है, और जूनियर मैनेजर, ये आपकी पोस्ट रहेंगी और 642 पोस्ट हैं। इसके जो फार्म है आपके 18 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं और लास्ट डेट इसकी दोस्तों आपकी 16 फरवरी 2025 रहने वाली है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो हर पोस्ट का सिलेक्शन प्रोसेस अलग है। किसी में CBT 1 है तो किसी में CBT 2 भी है, साथ ही फिजिकल भी है फॉर ओनली MTS पोस्ट के लिए। उसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल रहेगा। ठीक है, बात करते हैं इसके फॉर्म को। मैंने अभी बताया कि 18 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं, 16 फरवरी तक भरे जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर बात करें जो है आपकी योग्यता को लेकर के, तो इसमें जो फीस है दोस्तों वो आपकी MTS के लिए 500 रुपये है और एग्जीक्यूटिव और जूनियर मैनेजर के लिए 1,000 रुपये है। ठीक है, योग्यता की बात करें तो MTS की पोस्ट के लिए अगर आपने 10th कर रखी है और जो है आपने ITI कर रखा है, ठीक है, और 60% आपके मार्क्स हैं, और तो आप दोस्तों इसमें एलिजिबल है। ठीक है, उसके अलावा आपका अप्रेंटिस भी कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए करना चाहते हैं तो आपने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा हो, ठीक है, और 60% मार्क्स हो। और इसके अलावा जैसे जैसे आप जिस भी योग्य मतलब पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे सबकी अपनी एक अलग ही योग्यता है। ठीक है, तो इस तरीके से है। और एज लिमिट की बात करें तो जो MTS की पोस्ट है उसमें 18 से 33 वर्ष है और जो एज रिलैक्सेशन मिलता है कैटेगरीज को वो रहेगा। एग्जीक्यूटिव और जूनियर मैनेजर के लिए 18 से 30 साल रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों ये आपकी वैकेंसी है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो MTS की पोस्ट के लिए CBT 1, 2 और फिजिकल है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल। जूनियर मैनेजर के लिए CBT 1, CBT 2 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। ऐसे ही दोस्तों एग्जीक्यूटिव के लिए CBT 1, CBT 2 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। ठीक है, ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों रहेगा जिसमें आपकी 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। बात करें एग्जाम को लेकर तो मैथ के 30 क्वेश्चन, GK के 15 क्वेश्चन, साइंस के 15, रीजनिंग के 30, है ना,
और जो आपकी नॉलेज अबाउट रेलवे TFCCIL है उसमें से 10 क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आपकी टॉप 5 वैकेंसीज जिसके फार्म आप जनवरी में भर सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कौन सी वैकेंसी बेस्ट लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।